ये वही बेटा है जिसे कभी माँ ने कहा था बस पढ़ाई कर लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज माँ से उसका रिश्ता टूट गया। अब माँ बैठ के सोच रही है कि उसे क्या कहना था। हेलो पेरेंट्स, मैं हूं नविता झा, पेरेंटिंग कोच। आज आपसे बात करने वाली हूं उन 5 चीज़ों पर जो माँ बाप गलती से कह और कर तो जरूर देते हैं, पर बाद में उन्हें इस बात का पछतावा होता है और वो ये सोचते हैं कि काश कोई उनको ये बताया होता कि ये कहना है या नहीं कहना है। तो चलिए बात करते हैं क्या बच्चों के साथ नहीं कहना चाहिए। पहला, मार्क्स के पीछे भागना। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने से भी प्यार करना भूल जाता है, क्योंकि बचपन से उसे हम पढ़ने के लिए, जब वो रोता है नहीं पढ़ना चाहता, तो हम उसे ये सिखाते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, 90% मार्क्स लाने चाहिए, अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तुम जिंदगी जी पाओगे। तो वो जीना तो सीख जाते हैं पर खुद से प्यार करना भूल जाते हैं, और जो खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों से भी प्यार नहीं करता है। उस समय पर हम ये सोचते हैं कि काश हम इसके मेंटल हेल्थ पे भी काम किए होते और इसे पढ़ने के साथ साथ लोगों के साथ जुड़ने भी सिखाए होते, अपने से प्यार करना भी सिखाए होते। दूसरा, बचपन में सेल्फ स्टीम तोड़ना। जब बच्चा छोटा होता है तो हम जाने अनजाने उसे कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होता, लेकिन इन बातों का असर उसके जिंदगी पर इतना पड़ता है कि वो खुद से ही डर जाता है कि जब भी वो कोई काम करने जाता है तो उसे डर लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बचपन से ये बातें सुनी हैं और अब वो उस पर ही बिलीव करता है। फिर बड़े होने के बाद हम कहते हैं तुम ये काम करते क्यों नहीं हो, इतना डरते क्यों, अब तुम बड़े हो गए हो। पर हमने बचपन से जो उसे एक अफर्मेशन दिया है कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत डीपली उस पर वर्क करता है। तीसरा, बच्चों की बातों को अनसुना करना। जब भी बच्चा हमारे पास आता है, दौड़ कर कुछ कहने के लिए चाहता है, हम मोबाइल में लगे रहते हैं, चाहे मोबाइल देखते रहते हैं, बातें उसकी सुनते हैं नहीं सुनते हैं ये बच्चे कंफर्म नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक हम उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करते वो उन्हें समझ ही नहीं आता कि मेरी बातों को उन्होंने सुना है या नहीं सुना है। जवाब भी हम उस तरह से देते, वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ आता है, लेकिन हमारा जवाब बहुत स्लो होता है, क्योंकि हम और किसी काम में बिजी होते हैं, मोबाइल देखने में बिजी होते हैं। उस समय पर होता यह है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो आपसे बात करना ही छोड़ देता है, वो लोगों से भी बात करना छोड़ देता है, वो कम बोलने लगता है। फिर हम उसे ये कहते हैं कि बेटा अपनी बातें क्यों नहीं शेयर करते। चौथा, हर काम उसके लिए कर देना। जब बच्चा छोटा होता है, 10 साल का, 11 साल का, हम क्या करते हैं, उसके शूलेस बांध देते हैं, उसे खाना खिला देते हैं, उसके कपड़े प्रेस कर देते हैं, उसके हर काम हम कर देते हैं ताकि वो कंफर्ट जोन में रहे। जब उसे लेना था काम तब हम उसे कंफर्ट दे देते हैं। जब वो बड़ा होता है और कोई बड़े फैसले लेने के समय आते हैं तो वो बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं और पूछने लगते हैं मम्मी बताओ ना क्या करो। जब उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि उसे किस कॉलेज में जाना है, किस जॉब में जाना है, कैसे उसे अपनी ज़िंदगी जीने हैं, ऐसे फैसले में भी वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेरेंट पे। और पेरेंट सोचते हैं कि क्या मैंने इसे डिपेंडेंट होना भी नहीं बताया, ये खुद के फैसले भी खुद से नहीं ले सकता, कहाँ चूक हो गई। पांचवा, अपने सपने उस पर थोपना। वो गिटार बजाना चाहता था पर हमने उसे कोई भी गिटार के क्लासेस में नहीं दी, उसके सपनों को दबा दिया और उसे ये बताया कि आज के समय में बेटा पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता। और उसका असर ये होता है कि वो पढ़ लेता है, जॉब करने लगता है, ज़िंदगी जीता है, पर वो बस एक एम्प्लॉय रहता है, वो अपने मन का, अपने पैशन पे काम नहीं करता। पेरेंट्स बताते हैं कि हम अपने बच्चों पर फोर्स नहीं करते, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, किसी न किसी जॉब में फंस जाते हैं और ये बताते रहते हैं कि वहाँ पर ऐसी दिक्कत है, मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता था। आप भी अपने बच्चों के कैरियर को अपने सपनों से ना जोड़ें, बल्कि
उसके सपने क्या हैं उस पर काम करें, उसके पैशन पे काम करें, गॉड गिफ्टेड टैलेंट पे काम करें, ताकि वो भी जिंदगी को खुशनुमा जिए। आज भी सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन पे काम करते हैं और खुश हैं। तो आप भी अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम तो दें, ताकि कल जब वो बड़ा हो जाए तो आपको ये पछताना ना पड़े कि किसी ने हमें बताया ही नहीं। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, पर जाने अनजाने वो अपने बच्चे को दर्द दे जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर इस दर्द को ना महसूस करें, तो आज ही इस वीडियो को सुन लीजिए, सुधर जाइए और सीख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप भी मेरी पेरेंटिंग का गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो फ्री वेबिनार में जुड़े और मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आपके साथ लिंक शेयर कर सकूं और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और शेयर करें उन सभी पेरेंट्स से मेरी वीडियो को जो इन 5 गलतियों को कर रहे हैं या सुधारना चाहते हैं। धन्यवाद।